की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे ना जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, थोड़ा साउंड की आवाज को बढ़ा देंगे। साउंड की आवाज को थोड़ा बढ़ा दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित हैं। श्रवण कर रहे थे सत्संग की महिमा। सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनी कही निज होनी। सत्संग से दुष्ट भी शिष्ट बन जाते हैं, दुराचारी भी महात्मा हो जाते हैं। ये सत्संग का प्रभाव है। बुरे से बुरे आदमी भी, गलती पर गलती करने वाले व्यक्ति भी सत्संग के शरण में आ जाता है तो संसार में उसकी पूजा होने लग जाती है। वे शरीर संसार को छोड़ देते हैं लेकिन नाम रह जाता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि सत्संग सबको करना चाहिए, क्योंकि सत्संग परमात्मा का निज अंग है। हम लोगों का ये 3.5 हाथ का शरीर दिखाई पड़ता है। अगर आपको कोई पूछे ये 3.5 हाथ में से आपका निज अंग क्या है, पूरा शरीर मिल करके अंग प्रत्यंग बना हुआ है, लेकिन आपसे कोई पूछ बैठे कि आपका निज अंग क्या है,
तो शायद आपको कहना पड़ेगा कि हम लोगों के पास ये जो मस्तिष्क है यही निज अंग है। जब तक यह मस्तिष्क ठीक ठाक रहता है तो संसार का भी काम हम खूब बढ़िया से करते हैं, लेकिन जब ये मस्तिष्क बिगड़ जाता है तो फिर संसार का काम भी ठीक से नहीं कर पाते। बोली श्री सद्गुरु। तो जब तक यह हम लोगों का मस्तिष्क संतुलन में रहता है, काम करता है, तब तक संसार का खूब बढ़िया से काम चलेगा। लोग भी आपको खूब बढ़िया से मानेंगे। लेकिन ये जब बिगड़ जाता है, कोई आदमी कितना हो बढ़िया हो, लेकिन जब पगला जाते हैं तो कोई भी उसको पूछने वाला नहीं होता है। माँ बाप पत्नी कोई भी परिवार के लोग उसको नहीं पूछते हैं। ये क्या है? देखने के लिए ये बहुत छोटा है, लेकिन इनके पास इनमें इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि इतना हो आप लीजिए, लेकिन ये घटने वाला नहीं है। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो शहर में गए हुए थे, जहां पर विश्व सम्मेलन हो रहा था, और उन्होंने शून्य पर जो भाषण दिया तो विद्वान सबके सब आश्चर्यचकित हो गए, और उन्होंने ही कहने की कृपा की कि ये मनुष्य का जो मस्तिष्क है ये अछोर पुस्तकालय है। मतलब ज्ञान का कहीं और छोर नहीं है, अनंत ज्ञान का भंडार और अछोर पुस्तकालय है। हम जितना भी संसार में देखते हैं ज्ञान की, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, गीता रामायण पढ़ते हैं, ये कहाँ का कमाल है? कहाँ से ये आया? हम आप सोचते हैं कि कहीं आकाश से तो नहीं टपक गया, वेद ज्ञान आकाश से तो नहीं टपका, लेकिन कहते हैं संत महापुरुष इसी का चमत्कार है। यही जो मनुष्य का मस्तिष्क है, यही अनंत ज्ञान का भंडार और अछोर पुस्तकालय है। सब वेद पुराण का ज्ञान इसी में भरा पड़ा है। लेकिन हाँ, हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए हम अज्ञानी बन करके रहते हैं। नहीं तो हमारे पास में अनंत ज्ञान है। महापुरुष कहते हैं कि ये ज्ञान जब भी हमारे अंदर में मिलेगा, जब तक हम इसमें नहीं घुसेंगे, जब तक अपने अंदर में नहीं जाएंगे, वह अछोर पुस्तकालय और अनंत ज्ञान हमारे अंदर में रहते हुए भी हम अज्ञानी बन करके रहेंगे। अज्ञान के समान संसार में दूसरा धोखा नहीं है। इसलिए इस संसार में रह करके अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी बन करके रहना चाहिए। हाँ, इसी के लिए संत महात्मा युक्ति बतलाते हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा शांति से बैठिए, या उठ बैठ मत कीजिए। ये कोई नाच ड्रामा नहीं है कि कोई उठिए, कोई बैठिए, कोई जाइए, कोई चाय पीजिए, कोई पान खाइए, कुछ इधर उधर कीजिए। शांति से ध्यान से सुनिए। जिस समय में सत्संग होता है तो सब ओर से अपने ख्याल को मोड़ लीजिए, कहीं भी ख्याल को मत जाने दीजिए। बंदर जो है ना, बंदर और मनुष्य का मन, ये दोनों एक ही जैसे है। जैसे बंदर चालाक होता है, सैकड़ों आदमी हैं,
कोई थोड़ा सा इशारा कर दिए तो उसका नकल बंदर तुरंत कर लेता है। मन भी बंदरे के जैसे है, नकल करने में आगे रहता है। लेकिन इनको शांति से बैठाइए। एक बंदर और बकरी पालने वाले मदाही था। मदाही बंदर और बकरी को पाल रखा था। तो वे उनके पास में रोटी मांग करके लाए थे, लेकिन सोचे कि दही थोड़ा सा बाजार से मंगा लेता हूं, उसके बाद भोजन करूंगा। तो दही लाने के लिए बाजार गए। तब तक में बंदर बड़ा चालाक होता है, उनके गले में भी रसरी था, बकरी के भी गले में रसरी था। तो बंदर क्या करते हैं, रस्सी खोल लिए अपने गले से और जाकर के जो भी रोटी था सब रोटी चट कर गए, समाप्त कर दिए। और आकर के बकरी के गले का रस्सी खोल दिए और फिर अपने गले में रस्सी लगा लिया। तो उधर से आया, भूखे प्यासे था मदाही, सोचा कि ये बकरी और यही बकरी रस्सी खोल करके यही सब रोटी खा लिए। भूखे प्यासे था, लिया छड़ी, देने लगा बकरी को। बकरी मेमियाने लगा। देखिए, रोटी खाया बंदर, अब मार लगा बकरी को। यही मन है बंदर। बंदर करता है कोई गलत काम, अब मार पीट लगता है इस शरीर को, मुंह कान फूलता है शरीर। इसलिए बंदर को थोड़ा सेट करके रखिए। हाँ, बड़े चालाक हैं, बड़े चुस्त हैं, लेकिन इसके जो काबू कर लेते हैं वही हो जाते हैं महात्मा, वही हो जाते हैं साधु, वही हो जाते हैं संत। तो इसको काबू करना है। शांत स्थिर जब तक इसको नहीं करेंगे, मन तो चुस्त है, चालाक है, तो दौड़ना चाहता है, कूदना चाहता है, फांदना चाहता है, लेकिन इसको जब तक आप कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो ये तो ऐसे ही बेलगाम का घोड़ा बना हुआ रहेगा। कहीं पर आपको उठा करके पटक देंगे, हाड़ पांजर तोड़ देंगे, फिर बाद में आप पछताते रहिए मन को क्या लगा है। तो आइए, मैं आप लोगों को कह रहा था कि ये मनुष्य का मस्तिष्क क्या है, तो अक्षोर पुस्तकालय और अनंत ज्ञान का भंडार है। तो जो इसमें गोता लगाते हैं, जो अपने अंदर धंसते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान के द्वारा सारा ज्ञान उनके अंदर में आता है। स्वामी विवेकानंद भी ध्यान करते थे और ध्यान करके अपने भीतर में वह ज्ञान को अर्जन किए। हम आप भी सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे। गुरु महाराज कहते थे जैसे खेत हम लोग उपजाते हैं, खेती करते हैं, खेत में अन्न उपजाते हैं, तो एक ही खेत से समय समय पर बहुत रंग का फसल लाते हैं। कभी गेहूं कर दिए, कभी मकई कर दिए, कभी धान कर दिए, कभी मूंग कर दिए। एक ही खेत है लेकिन अनेक प्रकार की फसल समय समय पर देते हैं। कहते इसी तरह से सत्संग भी वह खेत है और इसमें भी ज्ञान रूपी बहुत अनेक प्रकार के फसल लगते हैं। लेकिन जो इसमें मेहनत करते हैं, सत्संग में अपना समय देते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो वही ज्ञान रूपी फसल काटते हैं और उन्हीं को बड़ा सुख लगता है, उसी को शांति मिलती है और वही एक दिन परमात्मा को प्राप्त करते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग करते करते जो बराबर सत्संग करते रहते हैं तो सत्संग की वासना उनके अंदर हो जाती है। जैसे हर एक संसार की इच्छा होती है, वासना होती है, वैसे सत्संग की भी वासना होती है। तो संसार की जो वासना है हम आपको संसार में ही गिराता है, लेकिन सत्संग की वासना
हमें परमात्मा से मिलाता है। तो हम लोगों को संसार में रहने में अगर अच्छा लगता है, संसार ही आपको बढ़िया लगता है, तो तब तो संसार की वासना को पालिए। अगर संसार से ऊपर उठना है, अगर ये संसार आपको दुखालय बुझा रहा है, दुख आलय जहां पर दुख का घर है, ऐसे तो हम आप जब बचपन में रहते हैं तो बचपना अवस्था में कोई होश हवास नहीं रहता है, सुख दुख किसे कहते हैं वह पता भी नहीं लगता है। और जब युवा अवस्था आती है तब तो एक अलगे चाल से चलते हैं, उस समय में भी होश हवास नहीं रहता है। अब बुढ़ापा आता है तब पता लगता है कि ये शरीर संसार कैसा है, इससे ऊपर उठना चाहिए, ये संसार दुखालय है। हालांकि हम सुख खोजने के लिए दौड़ते हैं, सब अपने अपने ज्ञान के अनुसार सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, जिनके पास जैसा ज्ञान है। कोई सांसारिक ज्ञान वाले हैं तो संसार में सुख ढूंढते हैं, कोई परमार्थिक ज्ञान वाले हैं तो परमार्थ में सुख ढूंढते हैं। लेकिन संसार में दौड़ने वाले दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, लेकिन वह सुख नहीं मिलता है जो चाहिए। हालांकि मिलता है, लेकिन क्षणभंगुर सुख मिलता है, विनसने वाला सुख मिलता है। जैसे आपको भूख लगी, भोजन किए, भोजन करने के बाद भूख की क्षुधा नहीं रहती है, उसके बाद भूख की क्षुधा ऑटोमेटिक हट जाती है। लेकिन भोजन करने के बाद फिर आपको भूख नहीं लगती है, सो बात नहीं है, फिर भूख लगेगी, फिर खाएंगे और ये चलता रहेगा। तो ये भूख का दुख आपका कभी भी दूर होने वाला नहीं है। ऐसे ही संसार की विषय वासना है, एक विषय की इच्छा हुई, उसके तरफ दौड़े और दौड़ते दौड़ते जब उसको भोगे तो थोड़ी देर के लिए तृप्ति मिली, लेकिन फिर वह विषय की लालसा मन से नहीं जाती है। अगर विषय की इच्छा मन से चली जाती तो राजा ययाति अपने बेटा से जवानी नहीं लेते। ययाति की शादी होती है शुक्राचार्य जी महाराज के पुत्री से, शादी हुई तो उनके पुत्री की सेवा में एक दासी भी, युवती दासी भी थी, उनकी सेवा में आए, सेवा करने के लिए। लेकिन ययाति अपने पत्नी से तो प्रेम करते ही थे, वह दासी जो आई थी उनसे भी उनको प्रेम हो गया और दोनों से संतान हुई। इसके लिए शुक्राचार्य की पुत्री ययाति की पत्नी यहां से रोते बिलखते गए पिता के पास, शुक्राचार्य महाराज के पास। कहती, पिताजी दासी को भेजे सेवा करने के लिए, ये तो हमारी सौतीन हो गई, इसलिए पिताजी उनको दंड दिया जाए, हमारे पति को दंड दिया जाए, गलती किया है। शुक्राचार्य जी महाराज आवेश में आकर के, गुस्सा में आकर के कहते हैं कि जाओ, तुम्हारा जवानी खत्म हो गया, तुम्हारा बुढ़ापा आ जाए। फिर ससुर जी के सामने उनके गिराए, उन्होंने विनय किए, कृपा कीजिए, गलती तो हो गई लेकिन क्षमा कीजिए। बोले कि जो सांप निकल गया वो तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कोई पुत्र अगर अपनी जवानी दे दे और तुम्हारा बुढ़ापा ले ले तो तुम फिर जवान हो सकते हो। तो जितने भी पुत्र थे, कौन ऐसा पुत्र होगा जो पिता की बुढ़ापा को ले और अपना जवानी दे? सभी बेटे से पूछने लगे, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। दासी के द्वारा जो एक पुत्र था पूर्व नाम का, वह पुत्र सबसे छोटा, वही तैयार हो गया। अगर पिताजी इसी में खुश हैं तो मैं अपना
जवानी पिताजी को देता हूं और पिताजी का बुढ़ापा स्वीकार करता हूं। ययाति फिर जवान हो गए, बेटा बूढ़ा हो गया। ययाति फिर युवा अवस्था की भोग खूब भोगे। भोगते भोगते अंत में ययाति यही समझ में, उनके दिमाग में यही आया कि शायद जितना ही भोग की तरफ जाएंगे उतना ही ये इंद्रियां मानने वाले नहीं है। बूझे न काम अगिन तुलसी कहो, विषय भोग बहु भीते। जिस तरह से आग धधक रहा है और कितना हो उसमें पानी डालिए, घी डालिए, आग धधक रहा है और उसमें घी डालिएगा और ज्यादा आग भड़केगा। ऐसे ही विषय वासना की तरफ जितना ही जाते हैं उतना ही मन विषय वासना की तरफ और ललायित होता है। इसलिए इससे अच्छा है कि क्यों नहीं बेटा का बुढ़ापा ले लें और स्वयं अपना जवानी बूढ़ा अपने बेटे को दे दें। तो वह गुरु को बुलाया, बोले कि बेटा तुम मेरे आज्ञा का पालन किया और अपना जवानी दे करके मेरा बुढ़ापा लिया, मेरे आदेश का पालन किया, इसलिए यह राज्य का भावी राजा तुम ही बनोगे। पूरी पूर्व को ही वह राजगद्दी दिए और उसी के नाम से राजपूत खानदान आया। मेरे कहने का ये आशय है, ययाति भी विषय की तरफ गए, विषय भोग की तरफ गए, देखे विषय भोग करके, लेकिन मन जितना ही गया उतना ही उधर ललायित हुआ। इसलिए संत महात्मा कहते हैं अगर तुम्हारी इच्छा संसार के विषय वासना की तरफ जाती है तो उसको भी देख लो, लेकिन याद रखना इससे कभी भी तृप्ति नहीं होती है, न किसी को हुई है। कहते हैं कि एक अगर तुम्हारे अंदर में वासना हो जाए परमात्मा से मिलने का, ये वासना तुमको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिस ऊंचाई के पास जाने के बाद फिर उससे नीचे गिरना नहीं पड़ता है। इधर तो हम किधरों जाते हैं तो बराबर उठना बैठना होता है। जैसे बच्चा कभी खड़ा होता है तो कभी गिरता है, कभी खड़ा होता है तो कभी गिरता है। ऐसे ही संसार में रहेंगे, एक वासना आपके अंदर आएंगे, उसके तरफ जाएंगे, दूसरी वासना आएंगे, उसकी तरफ जाएंगे, फिर तीसरी वासना आएंगे, और इसी वासना के तरफ जाने के कारण परमात्मा से हम दूर होते जा रहे हैं। इसलिए उस परमात्मा से मुलाकात, उनसे भेंट की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है परमात्मा की तरफ चलने का। तो संत महात्मा कहते हैं संसार में रह करके अपने आप को देखो कि तुम सुखी हो कि नहीं हो। तो कहते तुम सुखी नहीं हो तो चलो परमात्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ चलो। जहां जाने के बाद कोई भी उधर गए, परमात्मा के पास गए और वहां से लौटे तो ये नहीं कहे कि हम परमात्मा के पास गए तो दुखी होकर के लौटे। और संसार में जो गए तो वे अंतिम में दुखिया होकर के लौटे। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। शरीर में जो भी आए, विषय की तरफ जितना ही दौड़े, अंत में वह दुखिया बनकर के ही लौटे। लेकिन कोई परमात्मा की तरफ गए और वह दुखिया होकर के लौटे, या कोई इसके लिए कोई नमूना आज तक कोई नहीं दिए। किताब को बंद कर दिया। बोलिए श्री सद्गुरु। हम आप कोई सामान बेचते हैं, चावल, गेहूं, हाँ कुछ भी बेचते हैं तो पहले नमूना दिखाते हैं। आते हैं, हाँ व्यापारी आते हैं तो पहले नमूना देखते हैं। एक होता है हाँ गोल वाला, उससे मारते हैं और निकालते हैं। नमूना एक बार देख ली कि हाँ ऐसा, हाँ गेहूं है, ऐसा मतलब धान है, इसका ये दाम लगना चाहिए, अच्छा है या जैसा भी है उसका दाम लगना है, पहले नमूना दिखाते हैं। वैसे संत महात्मा पहले नमूना दिखाते हैं कि देखो परमात्मा तुम्हारे भीतर में है, इसका भी नमूना है। जब तुम अपने अंदर में जाते हो तो
अपने को सुखी पाते हो, और जैसे ही अपने अंदर से बाहर निकलते हो, संसार की तरफ दौड़ते हो, अपने को दुखी पाते हो। एक नमूना के रूप में जब हम आप सोने के लिए जाते हैं, एक अग्निनिया होती है। अग्निनिया, हाँ, आधा जगा हुआ आधा सोया हुआ। जब नींद में जाते हैं तो सबसे पहले अग्निनिया ही आती है। अग्निनिया आती है, उसके बाद हम सपना में जाते हैं और तब गहरी नींद में जाते हैं। पहले अग्निनिया आती है। कुछ वर्ष पहले लोग हल चलाते थे, तो हल चला करके आते थे, थक करके आते थे, तो सोते थोड़ा सा लेट जाते हैं, और लेट जाते तो अक्सर अग्निनिया सपना में चले जाते थे। तो अग्निनिया में होता क्या है, लगता है कि कोई चीज सुन रहे हैं या कोई चीज देख रहे हैं, तो लगता है धीरे धीरे शक्ति सिमट रही है, अपने अंदर में सिमट रही है। और जिस समय अंदर सिमटती है, जिस समय हम नींद की ओर जाते हैं, उस समय बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता है नींद में जाते समय? मतलब मन में होता है कि हम अंदर जा रहे हैं, हम नींद में जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ, बड़ा सुख लग रहा है। और उस समय में अगर कोई जगा देता है तो आपको बड़ा गुस्सा होता है, अरे हम सो रहे थे, तुम हमें जगा दिया, कितना बढ़िया लग रहा था। ये नमूना है। जैसे अन्न बेचते हैं तो पहले नमूना दिखाते हैं, उसके बाद उसका दाम लगता है। ऐसे संत महात्मा कहते हैं, तुम्हारे भीतर में ही सुख है, तुम्हारे भीतर में ही शांति है। कोई कितना हो धनवान है, कोई कितना हो पैसे वाले हैं, लेकिन उनके पास सब कुछ रहते हुए लेकिन नींद नहीं आती है, तो उनसे पूछिए कि कैसा हाल है, क्या हाल है। कितना आदमी डर जाते हैं, बाबा कहीं पगला तो नहीं जाएंगे, नींद नहीं आ रही, लगता है पागल नहीं हो जाएंगे, बाबा किसी तरह से नींद आ जाए। नींद नहीं आती है तो डर हो जाता है, भयभीत हो जाते हैं, कहीं पगला जाएंगे। तो नींद जिस समय में आती है तो सब कुछ भूल करके नींद में जाते हैं। जब भी हम सोते हैं तो सब कुछ भूल करके सोते हैं, और जब सोते हैं और सो करके जब उठते हैं तो शरीर ताजा लगता है? आप 3 रात का जगे हुए हैं, मान लीजिए 3 रात से जगे हुए हैं, और आपको किसी ने कहा कि भाई रसगुल्ला खा लो, हाँ पेड़ा खा लो, लेकिन सोवो मत। आप कहिएगा कि नहीं, हमको पहले सोने दीजिए, सोने दीजिए। अगर रसगुल्ला में सुख होता तो आप क्यों सोते? अरे जग करके रसगुल्ले खाइए लेकिन जगे रहिए, नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं खाएंगे, हमको पहले सोने दीजिए। मतलब संत महापुरुष कहते हैं कि सोने में सुख लगता है, सब ओर से सिमटते हैं, सुख लगता है, लेकिन सोते हैं तो नीचे की तरफ जाते हैं। लेकिन एक ऐसी भी अवस्था है कि हम जगे हुए रहते हैं, होश में रहते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वह कब होता है? जब कोई ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, और मन जब अंदर की ओर सिमटने लग जाता है तो उसमें बड़ा सुख लगता है। अगर सुख नहीं लगता तो राजे महाराजे होते हुए सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल क्यों चले जाते? क्यों एकांत में ध्यान करते? क्यों साधना करते? आखिर उनको कुछ मिल रहा है तब तो कुछ छोड़ करके कुछ पाने के लिए यत्न कर रहा है। हम आप धन की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध धन के ढेरी पर बैठे हुए थे, राजकुमार था, इकलौता पुत्र, राजा सुधोधन का इकलौता पुत्र। उस समय में विश्व सुंदरी उनकी पत्नी यशोधरा, सुकुमार फूल के समान राहुल, लेकिन सबको छोड़ छाड़ करके, इतने सुख को छोड़ छाड़ करके, लात मार करके वे निकल जाते हैं। उनके सारथी का नाम था छंद। छंद से कहते हैं कि मैं जंगल जाना चाहता हूं, मुझे जंगल की ओर ले चलो। छंद कहते हैं कि तुम कहां जाना चाहते हो? जंगल में क्या मिलेगा? अरे मैंने भी देखा जंगल को, जंगल में कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए बेकार
ये सब हट छोड़ दो और देखो कितना सुंदर मकान है, तुम्हारी सुंदरी पत्नी है, सुकुमार राहुल पुत्र है, इन सबको छोड़ छाड़ करके कहां जाएंगे, क्या मिलेगा तुमको? भगवान बुद्ध कहते हैं, छंद, तू जिस धन के लिए ललायित हो रहा है, जिस महल के लिए ललायित हो रहा है, मैं उस अटारी पर देखा, उस महल में देखा, उस गद्दी पर बैठ करके देखा, राजगद्दी पर बैठ करके देखा, कहीं पर सुख शांति नहीं है छंद। इसलिए हमारे जितने भी पूर्वज थे सब उसी महल में झुलस गए। हाँ, इच्छा रूपी, कामना रूपी, वासना रूपी आग में सबके सब झुलस गए, लेकिन मैं इस आग में नहीं झुलसना चाहता हूं। इसलिए मुझे चलना है, मुझे वह चीज की खोज करनी है जिस चीज को पा करके मनुष्य परम सुख का धाम हो जाता है, बुद्धत्व को पा लेता है। छंद समझाना चाहते भगवान बुद्ध को कि तू कहां जा रहा है, क्या मिलेगा? अरे मेरी उम्र को देखो, मैं अब बुढ़ापा में आ गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं अपने जीवन का अनुभव कहता हूं कि जंगल में कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम बेकार का हट छोड़ दो और इसी महल में तुम आनंद भोगो। बुद्ध कहते हैं, गौतम बुद्ध कहते हैं, छंद, तू देखा जंगल में, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य कुछ और था और मेरा लक्ष्य कुछ और है। गौतम बुद्ध चले गए और जंगल में जाकर के 6 वर्ष तक खूब साधना की, खूब ध्यान किए, इतना ध्यान किए कि शरीर हड्डी का ढांचा बन गया, लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई, कुछ नहीं मिला। अंत में मन में सोचते हैं कि अब क्या करो, इतना दिन ध्यान किए, अभी तक कुछ नहीं मिला, अब क्या करें? या तो बिल्कुल भोजन छोड़ करके या शरीर को गला पचा करके हड्डी हड्डी चाहे बिखर जाए, यह करना चाहिए, अथवा राज्य करना चाहिए। यहां से जाकर के अगर राजगद्दी पर भी बैठूंगा तो अब मन भी नहीं लगेगा राजगद्दी पर बैठने में, अब क्या करें? तो मन में सोचते हैं कि चाहे शरीर रहे या ना रहे, चाहे यह नस नाड़ी सूख जाए तो सूख जाए, लेकिन अब जब तक मैं उस मंजिल को प्राप्त नहीं करूंगा तब तक आसन नहीं तोड़ूंगा। उसी संकल्प के समय में सुजाता नाम की एक युवती आती है, एक महिला आती है और देखी कि उस वृक्ष के पास बैठे हुए हैं। उस वृक्ष के पास वह मनोती की थी कि मेरी इच्छा अगर पूर्ण हो जाएगी, हे वृक्ष देवता, मैं तुम्हें खीर चढ़ाऊंगी। चांदनी रात थी, हाँ, खीर भोजन ला करके वहां पर रखी हुई थी। और जैसे देखे भगवान बुद्ध को बैठे हुए, उसको लगा कि वृक्ष देवता मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के मनुष्य का रूप धारण करके खीर खाने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए बोले, हे वृक्ष देवता, मैं तुम्हारे लिए खीर लाई हूं, ये लो, भोजन कर लो। अब ये भूख तो लगी हुई थी, मन में हो रहा था कि खा ले, फिर सोचता कि भोजन करेंगे, फिर उस लक्ष्य को पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये उधेड़पन चल रहा था। लेकिन उनके श्रद्धा के कारण वे रोक नहीं पाए, खीर खा ली और संकल्प करके बैठ गए कि चाहे हड्डी हड्डी ही क्यों नहीं बिखर जाए, चाहे नस नस ही क्यों नहीं छिन्न हो जाए, लेकिन जब तक मैं उस मंजिल को नहीं पाऊंगा तब तक आसन नहीं तोड़ूंगा। उसी रात जो बैठे और उसी रात में उनको बुद्धत्व की अनुभूति हुई, बुद्धत्व को पा लिया, अपने मंजिल को उसी रात में पा लिया। कहने का मतलब है, संत महापुरुष कहते हैं कि संसार में हम जितना मुंह दौड़ेंगे परेशानी होगी, लेकिन अंत में झक मार करके लौटना पड़ेगा। लेकिन जो अपने भीतर में गोता लगाते हैं, अपने अंदर में खोजते हैं, तो वो उसी को एक दिन परमात्मा का दर्शन का मतलब हम आप सोचते हैं कि कोई शरीर वाला आएगा और हमको दर्शन देंगे, अब मन में जो इच्छा होगी वो पूरा करेंगे। शरीर वाला को हम भगवान मानते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है, हम शरीर वाले नहीं हैं। हम जो शरीर में हैं, हम शरीर वाला नहीं है, हम शरीर में रहते हैं। शरीर हमारा आकार है, शरीर का आकार है, हाँ, मनुष्य का है, लेकिन हम आपका आकार
हाँ, शरीर का आकार नहीं है। हम आप अलग हैं, हम लोग एक शक्ति हैं, एक एनर्जी है। वही एनर्जी ईश्वर परमात्मा है, और वही एनर्जी की पहचान, वही शक्ति की पहचान अपने भीतर में होती है, और ध्यान के द्वारा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यानाभ्यास करो सब सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसिधाई हो। गुरु महाराज कहते दो तरह का सत्संग करो। एक अभी हम आप जो बैठे हुए हैं, ये भी एक सत्संग है, लेकिन यही सत्संग तक सीमित मत रह जाओ। अकेले में भी सत्संग होता है। ध्यान का नाम क्या है? अकेले हो जाना, शून्य हो जाना। ध्यानम शून्यगतम मनः, ध्यानम निर्विषयम मनः। मन निर्विषय हो जाए, कोई विषय वासना मन में ना रहे, कोई इच्छा मन में ना रहे, मन बिल्कुल शून्यगत हो जाए। शून्य, हाँ, शून्य में ही पुण्य है। हालांकि हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं, हाँ, हमारे ये जो घर वाले हैं, महोदय जी हैं, ये भगत करेंगे, नहीं भगत कराएंगे। बोलिए श्री सदगुरु। बैठो, काहे उठबैठ करती है? ये सब ऐसे ही काम धंधा चलते रहता है। वो सब अपना काम में फंसा है, सबको फंसा करके रखेगा। सत्संग के समय सब ओर से मुख मोड़ना चाहिए। कोई इशारा भी दे तो नहीं समझिए, मुर्दा जैसे। मुर्दा होता है ना, मरा हुआ मुर्दा। हाँ, मुर्दा को कोई इशारा करेगा कुछ तो समझेगा, मुर्दा हो जाइए। ध्यान में मुर्दा होना पड़ता है। जो मुर्दा हो जाता है वही परमात्मा को पाते हैं। बोलिए श्री सदगुरु। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि दो तरह का सत्संग करो। अभी ये भगत करवा रहे हैं, हाँ, तो मन में हो रहा है कि हम बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। पुण्य समझ के ही लोग भगत कराते हैं, अष्टजाम कराते हैं, सत्संग कराते हैं। ये सब पुण्य के लिए ही लोगों के मन में होता है कि बहुत बड़ा पुण्य हो रहा है, पुण्य कर रहे हैं। ये पुण्य भी हो रहा है, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये पुण्य नहीं है, पुण्य है, लेकिन इस पुण्य से आपको सांसारिक लाभ होगा। लेकिन एक पुण्य है जो, जिस पुण्य के सामने सब पुण्य फीका है। लेकिन वह पुण्य जब शून्य में आप प्रवेश करते हैं, जब आप ध्यान करते करते शून्य में जाते हैं, जब मन से सब विकार खत्म हो जाता है, वह शून्य में जाने के बाद बिना खर्चा का पुण्य होता है। इसमें तो खर्चा होगा, बेचारे कितना दिन कमाए होंगे, पैसा जमा किए होंगे, या कर्जा होगा तो फिर से उसको अदा करेंगे। उसमें कितनी परेशानी है, कितनी कठिनाई है, कितना जोड़ जोड़ करके पुण्य कर रहा है। लेकिन अंदर में जाने के लिए एक पैसे भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जो जितना अनमोल वस्तु होता है उसको पाने के लिए उतना ही सस्ता सौदा होता है। हमारे आपके लिए, हमारे आपका शरीर जो है 5 तत्व से बना हुआ है। 5 तत्व से यह शरीर बना हुआ है। जो शरीर में जितना आवश्यक चीज है, परमात्मा उसको उतना ही मुफ्त में दे रहे हैं। जैसे 5 तत्व से बना हुआ है, तो हमको भूख लगती है, भूख लगती है तो मिट्टी तत्व डालते हैं। तो भूख के लिए जो आप क्षुधा शांत करते हैं, इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है या पैसे खर्च करना पड़ता है, तभी पेट भरता है। भूख से भी ज्यादा आवश्यक चीज है पानी। अगर आपको भोजन ना मिले 2-3 रोज, 4 रोज, 5 रोज, 10 रोज, तो आप पानी पर भी रह सकते हैं। नहीं, लोग व्रत करते हैं, एक निर्जला व्रत होता है जिसमें पानी भी नहीं लेते हैं, और कुछ व्रत ऐसे हैं जो पानी लेते हैं, फल फूल लेते हैं। तो मतलब जब आप भूख के बिना, भोजन के बिना 2-4 रोज, 5 रोज भी आप रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना 5 रोज नहीं रह सकते। पानी उससे ज्यादा आवश्यक है। तो पानी जहां तहां मिल जाता है, या बोतल वाला पानी खरीद करके मिलता है, कुछ दाम में मिल जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा है
गर्मी, हाँ गर्मी की आवश्यकता उससे भी ज्यादा है। तो शरीर में गर्मी के लिए, हाँ ठंड का मौसम है, आज सूरज निकल गया है तो घर से बाहर निकलिए, गर्मी प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए पैसे खर्च करने की भी आवश्यकता है। थोड़ा सा बाहर निकले बस गर्मी आ गई, शरीर ठंडा हो जाता है, हाँ रोगी हो जाता है, आप बीमार पड़ जाते हैं, शरीर ठंडा होने लगता है तो तेल से मालिश करते हैं, धीरे धीरे शरीर में गर्मी ले आते हैं। तो ये गर्मी के लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है, कुछ बाहर जाना पड़ता है तभी गर्मी मिलती है, लेकिन पैसा खर्च इसमें बिल्कुल नहीं होता है। उससे भी ज्यादा आवश्यक है हवा की। तो हवा के लिए कितना पैसा देते हैं परमात्मा को? श्वास जो ले रहे हैं दिन रात, जब जगे रहते हैं तो श्वास ले भी करते हैं, लेकिन जब सो जाते हैं तो उस समय में भी हाँ भाटी चलते रहता है ना, भाटी चलते रहती है, धुकनी चलती रहती है। लेकिन इसका हम लोग कितना परमात्मा को पैसा भरते हैं? कोई पैसा नहीं, बिल्कुल दिन रात मुफ्त में हवा लेते हैं। अब हम लोग विचार करें, आकाश, उससे भी आकाश का मतलब है खाली जगह। खाली जगह नहीं होगा तो हम लोग चलेंगे कैसे, हैं? इधर उधर जाएंगे कैसे? तो ये सब जितना भी है हवा से भी मुफ्त में आकाश मिल रहा है, और उससे भी मुफ्त मिलता है परमात्मा ईश्वर। लोग कहते हैं कि ईश्वर के लिए, हाँ भक्ति के लिए पैसे खर्च करना पड़ेगा तभी भक्ति होगी, लेकिन नहीं, असली सत्संग के लिए पैसे खर्च करने की 1 रुपया भी आवश्यकता नहीं, 1 पैसा की भी आवश्यकता नहीं। असली सत्संग, तो असली सत्संग होता कहाँ है? अपने भीतर में, वहां पर कोई पैसा की आवश्यकता नहीं। ध्यान करते हैं, उसमें ध्यान में जो कुछ मिलता है तो उसमें कुछ हम पैसा चढ़ाते हैं, पैसा देते हैं किसी को, परमात्मा पैसा देते हैं तब उसका ध्यान करते हैं। नहीं, मुफ्त सौदा, और जितना ही मुफ्त सौदा उतना ही अनमोल सौदा है। परमात्मा के ही कारण, परमात्मा से अलग होने के ही कारण हम आप दुखी हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं 2 तरह का सत्संग करो। एक बाहरी सत्संग, अभी जो सत्संग हो रहा है ये धर्म कथा बाहर सत्संग का, 10, 20, 50, 25 आदमी मिल करके एक जगह बैठ करके धर्म कथा सुनते हैं, यह है बाहरी सत्संग। संत तुलसी साहब कहते हैं ठाट ठठ सत्संग करीजे। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, कोरो बत्ती, हाँ सारा कुछ दे करके घर बनाते हैं, ऐसे कहते सब मिल करके सत्संग करो। हाँ बच्चे, जवान, बूढ़े, उच्च वर्ण के, नीच वर्ण के, सभी मिल करके एक साथ सत्संग करो। लेकिन ये बाहरी सत्संग है, इसी से संतुष्ट मत हो जाओ, अपने भीतर में भी खोजो। जिससे हम आप बिछड़े हुए हैं तो वह अपने अंदर में खोजने के लिए एकांत ध्यान करो, एकांत में बैठ करके अपने आप की खोज करो कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमको जाना कहां है। ऐसे सत्संग हो रहा था। भगवान बुद्ध सत्संग प्रवचन कर रहे थे, एक नवयुवती आई और सत्संग सुनने लग जाती है, बैठ गई सत्संग सुनने के लिए। तो भगवान बुद्ध उससे पूछती है कि बेटी कहां से आ रही है? तो बोले कि भंते मैं नहीं जानती हूं। फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं बेटी कहां जाएगी? बोले कि भंते मैं नहीं जानती हूं। नहीं जानती हो? हाँ भंते जानती हूं। जानती हो? नहीं जानती। अटपट प्रश्न सुन करके श्रोताओं को लगा कि ये बच्ची भगवान से भी मजाक कर रही है। अरे भगवान जो पूछे तो उसको सीधा सीधा उत्तर दे देना चाहिए। तो कहां से आ रही है? तो नहीं जानती हूँ। कहाँ जाओगी? तो नहीं जानती हो। नहीं जानती हो? जानती हो? जानती हो? नहीं जानती हो। 4 सवाल, अटपट जवाब। श्रोताओं के मन में शंका होती है। तो भगवान बुद्ध जो संत भगवंत होते हैं वे तो सबकी मन की बात को जानते हैं। भगवान बुद्ध पूछते हैं कि बेटी मैं तुमसे क्या पूछा और इसका तूने क्या उत्तर दिया, इसका खुलासा करो। बोले भंते आप तो सब कुछ जानवे करते हैं, फिर हमसे क्यों कहलवाना चाहते हैं?
बोले कि मैं जानता हूं, लेकिन यहाँ पर बहुत श्रोता बैठे हुए हैं और उनके मन में शंका हो गई है कि ये बच्ची भगवान से मजाक कर रही है, इसीलिए ये शंका समाधान, श्रोताओं का शंका समाधान हो जाए, इसीलिए इसका खुलासा करो। तो वह बच्ची कहती है कि भंते, आप तो जानते हैं कि फलाना मालाकार की मैं लड़की हूं और मैं घर से आ रही हूं यहाँ सत्संग सुनने के लिए, ये बात तो आप जानते ही हैं, लेकिन आपके पूछने का भाव कुछ और है। कहां से आ रही है, मतलब यह शरीर में जो आई है तो कहां से आ रही है? हाँ, स्वर्ग से आ रही है कि 84 लाख कहीं योनिया में पड़ी हुई थी वहां से आ रही है? कहां से मतलब यहाँ तुम आई है? हाँ, प्रमोशन जो मनुष्य शरीर में हुआ है तो कौन जगह से हुआ है? अब मनुष्य शरीर से जब बाद में जाएंगे तो विमोशन होगा, है, भक्ति नहीं करेंगे तो विमोशन 84 लाख योनियों में। लेकिन प्रमोशन जो हुआ है, इतना उत्तम शरीर जो तुम्हें मिला है, लेकिन तुम कहां से आ रही है? हाँ, किस योनिया से तुम आ रही है? तो इस पर वह जवाब देती है, हाँ, नहीं जानती हूं। मतलब कहां से आ रही हो, किस शरीर से हमारा यहाँ पर ट्रांसफर हो गया है, इस बात को मैं नहीं जानती हूं। तो कहां जाओगी? मतलब तुम जब जाएगी, हाँ, तो कहां जाएगी? तो वह बच्ची कहती है कि आपके कहने का भाव कि कहां जाओगी, हाँ, यहां से जो जाएगी तो कहां जाएगी? तो यहां से जाने का मतलब आप ये नहीं कह रहे हैं कि सत्संग से उठेगी तो कहां जाएगी, यहां से उठेंगे तो घर जाएंगे, लेकिन आपके पूछने का भाव कुछ और है। कहां जाओगी? यह शरीर छोड़ेगी तो फिर कहां जाएगी? तो नहीं जानती हूं। यहां से कहां जाऊंगी, इस बात को भी मैं नहीं जानती हूं। तो नहीं जानती हो, मतलब ये शरीर एक दिन छूटेगा, क्या इस बात को नहीं जानती है? हाँ बंदी, बात तो जानती हूँ, एक दिन ये शरीर छूटेगा, इस बात को भली भांति जानती हो, एक दिन शरीर छूटेगा, जानती हो। मतलब ये शरीर कब छूटेगा जानती हो? नहीं जानती, इस बात को नहीं जानती हो, ये शरीर कब छूटेगा। हम आपको भी विश्वास है कि ये शरीर छूटेगा, एक दिन छूटेगा, इस बात को तो जानते हैं, लेकिन कब छूटेगा ये बात को नहीं जानते हैं। यही नहीं जानने के कारण संसार को भर पांच पकड़े हुए हैं कि यही संसार में, यही शरीर में सुख शांति मिलेगी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, ये शरीर छूटने से पहले अगर हम उस परमात्मा से मिलने का यत्न किए, हाँ, यत्न करने का कोशिश किए, ध्यान किए, साधना किए, ध्यान में कुछ प्रगति कर लिए, तब तो बड़ा बढ़िया, तब तो यहां से, हाँ, विमोशन नहीं प्रमोशन होगा। मतलब इस शरीर से भी और उत्तम शरीर मिलेगा, योगी का कुल मिलेगा, हाँ, श्रीमान के घर में जन्म लेंगे। लेकिन अगर भक्ति भावना नहीं किए, साधना नहीं किए, ध्यान नहीं किए, अपने भीतर में जाने का कोशिश नहीं किए, परमात्मा का दर्शन करने का कोशिश नहीं किए, तो फिर इसका विमोशन हो जाएगा। हाँ, विमोशन हो जाएगा, अर्थात 84 लाख योनियों में चले जाएंगे और नाना प्रकार के दुखों को झेलते रहेंगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, इसके लिए हम लोग संसार में नहीं, संसार का थपेड़ा नहीं खाना पड़े, इसके लिए सबको सत्संग ध्यान करना है, बाहरी सत्संग भी करना है, आंतरिक सत्संग भी करना है। कभी कभी अकेले में रह करके अपने अंदर गोता लगाना है, अपने भीतर में झांकना है कि आखिर हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमको जाना कहां है। अगर इस पर विचार कीजिएगा तो धीरे धीरे आपके अंदर से आवाज आएंगे कि यहाँ कोई मेरा नहीं है, सब तो पराया है। कहने के लिए सब अपना मेरा मेरा कहता है, लेकिन यहाँ पर मेरा कोई नहीं है, सब पराया है। मेरा तो अपना एक परमात्मा है, ईश्वर ही मेरा है। मीराबाई जब जन्म ली, अब कुछ बड़ी हुई, हाँ, बालिका अवस्था में थी, उनको भगवान से बड़ा प्रेम था। जिनके अंदर में भक्ति का संस्कार होता है तो वह पहले से ही उनके अंदर में पहले से दिखाई पड़ने लग जाता है कि सही में इनको परमात्मा से प्रेम है। तो इनको भी प्रेम था। एक महात्मा जी आए,
एक महात्मा जी आए और महात्मा जी के पास में ठाकुर जी था, मतलब भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति। तो वह महात्मा जी की मूर्ति को देख करके रोने लग जाती है कि ये हमको खिलौना चाहिए, यह खिलौना हमको चाहिए, हम इनके साथ खेलेंगे। तो महात्मा जी बोले कि ये बच्ची मतलब जो है क्यों रो रही है, उनकी माँ से पूछे। उसकी माँ कहती है कि आपके पास में जो ठाकुर जी की मूर्ति है ये बच्ची लेना चाहती है। तो कहती है ये कोनो खिलौना है, नहीं नहीं ये मूर्ति हम नहीं देंगे। तो लेकर के महात्मा जी चले गए। लेकिन रात में सपना होता है कि वह बच्ची जो हमको मांग रहे थे तो उसके पास हमको पहुंचा दो, हाँ नहीं तो हम गुस्सा आ जाएंगे, तुमको कुछ हो जाएगा। महात्मा जी को सपना दिया। तो महात्मा जी भोरे भिनसरे लेते आए, बोले कि आपकी बच्ची जो मांग रही थी ये लीजिए, ये खिलौना लीजिए। दे दिए। तो मेरा भाई उसी की बचपन से ही पूजा उजा करने लगी, आराधना करने लगी, ध्यान भजन करने लगे। हालांकि शादी करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन परिवार वाले उनको दबाव डाल करके शादी कर दिए। और शादी के कुछ ही दिन के बाद उसका पति मतलब शरीर छोड़ देते हैं। लेकिन उनको कोई गम नहीं था। उनके मन में था कि मेरा पति मरा नहीं है, मेरा पति अभी भी जिंदा है, वो कभी मरता ही नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो एक गिरधर गोपाल ही है, दूसरा मेरा पति नहीं है। दूसरा पति हो भी कैसे सकता है, ये तो क्षण भंगुर है, कुछ दिन रहने वाला है, फिर साथ छोड़ देंगे है? आज मुझे सुबह में मालूम हुआ कि हमारे एक सत्संगी शरीर छोड़ दिए रात में। कौन ने महात्मा जी नाम थे उसका, उमा सुमन, उमा सुमन की धर्म पत्नी। हाँ, बेचारी सत्संग में बराबर आती थी, मैं भी देखता रहता था। सत्संग के प्रति उनको काफी आस्था और विश्वास था। हाँ, तो हमने देखा कि सत्संगी लोग आ भर रहे हैं, अच्छी व्यवहार की थी। हाँ, बराबर सत्संग में आती थी। हालांकि उसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए, कोई कम ही दिन जीते हैं लेकिन अच्छा कर्म करके जाते हैं तो लोग उसकी बड़ाई करते हैं। हाँ, उसका नाम रहता है। लेकिन बहुत दिन ही जिए कोई, लेकिन अच्छा कर्म करके नहीं जाता है तो उसका नाम नहीं लेते हैं लोग। तो मीराबाई के भी पति मर गए, लेकिन मीराबाई को कोई गम नहीं, क्योंकि मीराबाई जानती थी कि ये तो क्षणभंगुर पति हैं, ये तो छोड़ने वाले साथ हैं, लेकिन हमारे तो पति अविनाशी हैं, वो तो कभी मरते नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हाँ, मेरे एक गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं। उस पति को जो मानते हैं, हालांकि संसार के पति हैं, उसका भी सम्मान करना चाहिए, उसका भी देखभाल करना चाहिए। संसारिक पति पत्नी का भी एक रिश्ता होता है और इसको भी निभाना चाहिए, लेकिन इसको निभाते हुए केवल इसी में घुल मिल नहीं जाना चाहिए। इसके पार वाला भी पति है और उसकी तरफ भी ख्याल करना चाहिए। तो जो उस परम पति का ख्याल करते हैं, जो उसका ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो उसी को एक दिन परम पति मिल जाता है। जिसको वह परम पति मिल जाता है उसी को सदा का आनंद मिलता है, सदा का सुख मिलता है और उसी का जीवन निहाल हो जाता है, उसी का जीवन आनंद से खिल जाता है और वही एक दिन परमात्मा को पा लेते हैं। ये पति पाकर के भी एक दिन खो जाता है, लेकिन वह पति परम पति परमात्मा एक बार अगर पा लीजिए उसको तो फिर कभी भी खोता नहीं है, कभी भी बिछुड़ता नहीं है। एक बार मिलने के बाद फिर दोबारा नहीं बिछुड़ता है। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लगाई के हमन को बेकरारी किया। हम एक पल के लिए भी पति से नहीं बिछुड़ते हैं और पति भी हमसे एक पल के लिए भी नहीं बिछुड़ता है। तो वह पति कौन है?
परम पिता परमात्मा, परम पति, पतियों के पति जो परम पति हैं, परमात्मा है, ईश्वर है, उसको पाने का कोशिश करना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं एक बार जो पा लेते हैं तो फिर उसका आवागमन ही समाप्त हो जाता है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अद्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जाए, भगवान जन्म बहुरी ने ली जाए। तो उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए बाहरी सत्संग कीजिए, उनसे प्रेरणा लीजिए और एकांत में बैठ करके आत्मचिंतन कीजिए, आंतरिक ध्यान कीजिए। अगर दोनों सत्संग आप करते रहेंगे तो एक न एक दिन यह जीवन निहाल हो जाएगा, परमात्मा को पा करके कृत हो जाइएगा, सदा के आनंद का भागी बन जाएंगे। इन्हीं ज्ञान ध्यान को सुनने समझाने के लिए यह आयोजन हुआ है। तो जो आयोजन करता है, मैं गुरु महाराज जी की ओर से मैं उसको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इसका मूल उद्देश्य तो भगत है, लेकिन वह भगत तो हो करके एक दिन वह भगत समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये सत्संग कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। सत्संग अगर आप करते रहेंगे, भगत सब नहीं कर सकता है। भगत तो कोई गाने वाले आते हैं, गाते हैं, बजाते हैं और नाच गान करके लोगों को दिखा सुना करके चले जाते हैं, लेकिन सत्संग वह नाच गान का विषय नहीं है। सत्संग है अपने जीवन में धारण करने का, भक्ति अपने जीवन में उतारने का है। तो इसको इस सत्संग से प्रेरणा लेना चाहिए और अपने आप को भी सत्संग के प्रति ढालना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, पूरे परिवार को भक्ति करवाना चाहिए। तो सत्संग से इन्होंने जो अपने दरवाजे पर सत्संग करवाए हैं, तो गुरु महाराज जी की ओर से मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आगे यज्ञ के लिए भी सफलता पूर्वक हो जाए, ये गुरु महाराज से कामना करता हूँ। और साथ ही साथ आप सभी श्रोताओं के लिए भी गुरु महाराज से आराधना करता हूँ कि आप लोगों के भीतर भी गुरु महाराज जी के प्रति भक्ति भावना दिन दुनी रात चौगुनी की तरह बढ़ती रहे। इसी सद्भावना के साथ मैं अपने वचन में विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।